नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आज नरेंद्र मोदी ने बहुत दूर से दिल्ली को मैसेज दिया और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राहुल गांधी को अकेले छोड़ दिया। 4 जून 2024 से शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट 8 जनवरी 2025 को खत्म हो चुका है और इसका नतीजा 8 फरवरी को दिल्ली में आपको दिखेगा। इंडिया अलायंस, ये दो शब्द हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पिछले 2 साल से चल रहे हैं। आज दिल्ली में इस अलायंस का अंत हो गया। राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अकेला कर दिया। सोच सकते हैं आप, ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव ने कह दिया कि राहुल गांधी हमारे नेता नहीं हैं, दिल्ली में हम केजरीवाल को अपना नेता मानते हैं। कांग्रेस की गठबंधन वाली पॉलिटिक्स अब खंड खंड हो चुकी है। अब दिल्ली में आमने सामने की लड़ाई होगी, तो फिर कौन जीतेगा दिल्ली? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट से। मोदी के खिलाफ झूठ फैलाओ, बार बार झूठ फैलाओ और वोट पाओ। क्या 5 जनवरी को दिल्ली में विरोधियों का यह मॉडल चलेगा? मोदी के नाम पर शोर मचाओ, सुबह शाम मोदी मोदी चिल्लाओ, वोटर्स में भ्रम फैलाओ। क्या इसी फॉर्मूले से दिल्ली के चुनाव में उतरेंगे मोदी के सियासी दुश्मन? क्या फेक नैरेटिव बनाकर, प्रधानमंत्री के खिलाफ एजेंडा चलाकर वोट बटोरना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के विरोधी? सच की लड़ाई में विरोधी मोदी से जीत नहीं पाएंगे, मुंह की खाएंगे। इसलिए दिल्ली चुनाव के नतीजों से 1 महीने पहले ही मोदी की इमेज को टारगेट किया जाने लगा है। हमला 2 तरफा हो रहा है। कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी मोदी हैं, आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर भी नरेंद्र मोदी ही हैं। कांग्रेस की बात बाद में करेंगे, पहले केजरीवाल और उनकी पार्टी की बात करते हैं। दिल्ली में मुकाबला ट्रायंगुलर है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मोदी पर टारगेटेड अटैक शुरू कर दिया है। शीश महल का माहौल बदलने के लिए आम आदमी पार्टी ने राजमहल वाला सियासी पैंतरा लॉन्च कर दिया है। पहले बीजेपी ने केजरीवाल का शीश महल दिखाया, जवाब में आम आदमी पार्टी ने राजमहल वाला शोर मचाना शुरू कर दिया। सौरभ को बुला लो, सौरभ को। सौरभ 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 8 फरवरी को नतीजे अपने फेवर में आए, इसलिए 8 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने मोदी के खिलाफ कैसे कैसे नैरेटिव फैलाए, एक एक करके देखते हैं। इस झूठ की शूटिंग 2 लोकेशंस पर हुई। पहला लोकेशन था दिल्ली का 6 फ्लैग स्टाफ रोड, जहां दिल्ली के सीएम का आधिकारिक आवास है, और दूसरा लोकेशन था 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। पहले लोकेशन नंबर 1 पर चलते हैं। यहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पूरे गाजे बाजे के साथ पहुंचे। कैमरा देखते ही गाड़ी की सीट के पीछे बैठे सौरभ भारद्वाज कमांडर यानी संजय सिंह के ऑर्डर का वेट करने लगे। संजय सिंह यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि संजय सिंह यहाँ पे आ चुके हैं। संजय सिंह ने कहा था कि शीश महल की सच्चाई क्या है, ये हम दिखाएंगे। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सौरभ, रास्ता बंद है, कैसे जा पाएंगे आप? अभी हमारे कमांडर संजय जी बताएंगे। सर, कैसे जाएंगे सर, नहीं जाने दिया जाएगा। आज बात करते हैं। इसके बाद पुलिस ने जब अंदर जाने से रोका, बैरिकेडिंग क्रॉस करने से रोका, तो दोनों ऑन कैमरा पुलिस वालों से ही भिड़ गए। सौरभ भारद्वाज तो पुलिस और वहां मौजूद अधिकारियों को अपने मंत्री होने का रौब तक दिखाने लगे, कैमरे पर ही धमकाने लगे। अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का, यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? और तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि कौन कहां जाएगा नहीं जाएगा? खोल के दिखाओ ना, तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको ही दिखाओ। पहले आप मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं? अपने मिनिस्टर को ही रोक के खड़े हो, इन्हीं को अकेले लेते जाओ, इनको दिखा दो।
भाई एक बात बताओ, मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो एलजी है, मेरे से ऊपर किसी आदमी की डायरेक्शन है तो तुम बताओ किसकी डायरेक्शन है? किसने रोका है तुम्हें? तुमको किसने बोला है? हायर ऑफिसर का नाम बताओ ना, किसने रोका है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर, मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दी है तो बताओ, नहीं दी है तो खोलो, चलो हटो, कहाँ बीच में अड़े हुए हो? 10 मिनट की बहसा बहसी के बाद जब आम आदमी पार्टी के दोनों नेता अंदर नहीं जा सके तो वहीं सड़क पर 10 मिनट के धरने पर बैठ गए। ये सब पहले से तय प्लान का हिस्सा था। फोकस कैमरे पर था, टारगेट पर नरेंद्र मोदी थे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही एक बयान सुनना चाहिए। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आपने शीश महल देखने के लिए पीडब्ल्यूडी की इजाजत ली थी, तो सुनिए इसके जवाब में क्या कहा गया। नहीं, आपने अनुमति किसी और से ली है संजय सिंह जी जाने के लिए? अनुमति किस बात के लिए? पीडब्ल्यूडी के पास भाई किस चीज का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे अनुमति लेनी पड़े? लेकिन सर चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है तो आप लोग अंदर कैसे जाएंगे? अगर पूर्वी अरे मंत्री हैं भाई उसी विभाग के। भैया एक बात बताइए, एक जेई किसी दरवाजे को बंद कर सकता है क्या? उसके अंदर क्या दिक्कत है? लेकिन ऑफिशियल प्रोसेस होता है क्या इंस्पेक्शन के लिए कि आप किसी तरीके से पहले चाबी आपके पास हो ताकि आप अंदर जाकर देख सके कि आखिर रेनोवेशन में हुआ क्या क्या? देखिए, चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि सीएम ने पोजीशन नहीं लिया, उनको कई बार कहा गया। अरे छोड़ दो पोजीशन, चाबी पीडब्ल्यूडी के पास में है। कुछ अधिकारियों ने आप लोगों को बोला क्या, क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि झूठ बोल रही है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का झूठ उजागर हो जाएगा। संजय सिंह ने खुद कैमरे पर कहा कि सौरभ भारद्वाज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। बावजूद इसके आपके नेताओं ने कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाई, खुद को विक्टिम बताना शुरू कर दिया। 50 कैमरों के सामने हर 2 लाइन में मोदी का नाम फिट करके राजमहल वाला शोर मचाना शुरू कर दिया। पूरे देश के सामने उजागर हो गया। मिनी बार कहते थे, सोने की टॉयलेट कहते थे, स्विमिंग पूल कहते थे, कहां है? और हमने कहा राजमहल में 6700 जोड़े जूता, 5000 सूट है, कहां है? इसके बाद शूटिंग का लोकेशन बदला और आम आदमी पार्टी के दोनों नेता 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच गए। हालांकि उन्हें स्पॉट पर पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। तो इसके बाद वहां भी संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने वही पैंतरा अपनाया। दोनों बीच सड़क पर जमीन पर बैठ गए और मोदी मोदी वाला टेप सुनाने लगे। पुलिस वाले अंदर लेके जा रहे हैं, हमें प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनका निवास स्थान देखेंगे। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है कि आपको जाने दिया जाएगा या नहीं? अब देखिए, ये तो बेचारे पुलिस वाले तो वही आश्वासन देंगे जो ऊपर से कहा जाएगा। तो अभी प्रधानमंत्री जी से बात होगी तो ये बताएंगे कि क्या बात हुई। 6 फ्लैग स्टाफ से निकले थे पीएम आवास जाने के लिए, लेकिन उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर ही यहाँ पे उनको एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पे रोक दिया गया है। यहाँ इससे आगे नहीं जा सकते हैं वो। दरअसल संजय सिंह ने ये कहा था कि जो पीएम हाउस है वो राजमहल बनाया गया है और उसमें 300 करोड़ की कालीन बिछाई गई है, उसमें 200 करोड़ के झूमर लगाए गए हैं और ये हम देखने जाएंगे और मीडिया को लेके साथ में जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पे आप देख सकते हैं पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती इस तरह से की गई है कि कोई भी इससे आगे न जाए। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जैसे ही सिविल लाइन से निकले, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आए, उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस लगातार उनको फॉलो कर रही थी। दिल्ली पुलिस अपने साथ लेके यहाँ पे आई है और इससे आगे जाने की अनुमति उनको नहीं दी गई है और यहाँ पे आप बैठ चुके हैं। ठीक इसी तरह से इन्होंने जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है, जो सीएम आवास जो था वहां पे पहुंचे थे, वहां पे भी बैठ गए थे। 10 मिनट तक बैठे रहे और फिर उसके बाद वहां से निकल गए। ये कहा कि इनको जाने की अनुमति नहीं दी गई। अभी आप देख सकते हैं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों ही जमीन पे बैठ गए हैं। 8 फरवरी के लिए 8 जनवरी को आपने जिस सियासी ड्रामे की शूटिंग की वो शुद्ध रूप से शीश महल का सच दबाने की डायवर्जन टैक्टिक है और आम आदमी पार्टी पर यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो संजय सिंह 8 जनवरी के सियासी ड्रामे की मिनट टू मिनट अपडेट सोशल मीडिया पर ना देते
और केजरीवाल संजय सिंह के पोस्ट पर कोट करके राजमहल वाला टेक्स्ट लिख के मोदी को टारगेट ना करते। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के शीश महल से ध्यान हटाने वाले इस डायवर्जन टैक्टिक की पोल खोल दी है और केजरीवाल की पार्टी पर सीधा आरोप लगाया है कि क्या कहीं शीश महल में सबूतों से छेड़छाड़ का इरादा तो नहीं था। बीजेपी ने तीखा हमला करते हुए पूछा है, क्या आम आदमी पार्टी के नेता कुछ गड़बड़ करने के लिए दिल्ली के सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड पर पहुंचे थे? वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल इसे अब वो बचा नहीं सकते। जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है। जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है? घर में घुसना क्यों चाहते थे? आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र, तो वहां की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीज आप उत्पन्न करना चाहते थे या आप कुछ छुपाना चाहते थे? वो तो अब मुश्किल हो गया है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव से पहले हिट एंड रन की पॉलिटिक्स कर रही है, शीश महल के सच पर पर्दा डाल रही है। वो इसलिए नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है। बीजेपी का यह भी कहना है कि केजरीवाल की पार्टी पहले शीश महल और फिर मुख्यमंत्री आतिशी को मिलने वाले सीएम आवास को लेकर लगातार झूठ फैला रही है, वोटर्स को भ्रम में डाल रही है। यानी आम आदमी पार्टी के अटैक का काउंटर अटैक भी फौरन हो रहा है। आपके सांसद और मंत्री पीएम आवास के बाहर पहुंचे तो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आतिशी के घर के बाहर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाने लगे और जब वो बाहर नहीं निकली, जब दरवाजा नहीं खुला तो उल्टे दिल्ली की सीएम पर ही गंभीर आरोप लगा डाले, मुश्किल सवाल पूछ डाले। कौन से घर से निकाला है बताएं सीएम, ये घर किसका है? आतिशी मार लेना, बोर्ड लगा हुआ है, खुद उनके नाम पर आवंटित है, सरकारी आवास है, हमारा नहीं है ये। तो अगर ये घर उनके पास है तो कौन से घर से निकाला, इसका जवाब दे दें। और जब वो मुख्यमंत्री बनी, उनको शीश महल ऑफर हुआ कि ले लीजिए, 3 महीने तक आपने जवाब नहीं दिया। और जब जांच एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया, उसके अंदर जो अवैध काली कमाई का पैसा लगा उसकी जांच हो रही है और ये स्पष्ट था कि जो उसमें रहेगा उसको उस जांच में सहयोग करना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल की काली कमाई का कलंक आप अपने माथे पे नहीं लेना चाहती थी, आपने वहां जाके पोजीशन नहीं लिया। आपने ये पोजीशन अपने पास रखा हो, लेकिन खुद आतिशी मार लेना यहाँ नहीं रहती हैं, वो कालका जी में रहने का दावा करती हैं। तो फिर यहाँ कौन रहता है? ये सरकारी आवास कैसे मिला हुआ है? अगर आपको सरकारी आवास दूसरा चाहिए तो पहले इसको खाली करना पड़ेगा, ये आपने खाली नहीं किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि देवी जी, आपको कितने बंगले चाहिए? ये भी आपके पास है, इसको आप खाली नहीं करी तो दूसरा कैसे मिलेगा? और शीश महल जब आपको दिया जा रहा था तो आपने लिया क्यों नहीं? और जो आज संजय सिंह और राघव चड्ढा ड्रामा कर रहे हैं, जेल से छूटने के बाद संजय सिंह, जेल से छूटने के बाद मनीष सिसोदिया, जेल से छूटने के बाद सत्येंद्र जैन, तीनों सबसे पहले शीश महल में गए थे। उस समय मीडिया को लेके जाते कि आओ दिखाते हैं हम तुम्हें शीश महल क्या है, उसके अंदर करोड़ों रुपए का जो अय्याशी का सामान लगा है, उस समय दिखाते आप। उन पाप की काली कमाओं को जो सुविधाएं हैं उसको भोगने का काम तो संजय सिंह ने भी किया है। अब जब आचार संहिता लग गई और वो शीश महल जांच के घेरे में आ गया, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि इसमें सरकार का पैसा नहीं लगा है, पीडब्ल्यूडी ने पैसा नहीं लगाया है, तो वो करोड़ों रुपए किसने लगाए, उसका जवाब दे संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जवाब दें। केजरीवाल और उनकी पार्टी पिछले कुछ घंटों में जिस तरह मोदी और बीजेपी पर अटैकिंग हुई है, उसने एक इंडिकेशन तो दे दिया है और वो इंडिकेशन ये है कि अब की बार आम आदमी पार्टी को खतरा नजर आ रहा है और उस खतरे का नाम है नरेंद्र मोदी। तस्वीरें देख लीजिए, चुनाव दिल्ली में है, मगर उससे पहले साउथ में मोदी की लहर चल रही है और इस लहर से केजरीवाल कैंप कितने पैनिक में है, एक एक करके आपको यह समझाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको दिल्ली में मोदी के कट्टर विरोधी का एक पोस्ट ध्यान से पढ़ना होगा। 8 जनवरी को केजरीवाल ने एक पोस्ट किया, पहली लाइन में सूत्र का जिक्र किया,
और अगली लाइन में क्लेम किया कि बीजेपी अगले कुछ दिनों में नए वोटर्स का आवेदन ले सकती है। केजरीवाल का ये पोस्ट भी कुछ और नहीं, भ्रम फैलाने वाला है, क्योंकि अब ना तो दिल्ली में वोट ऐड हो सकते हैं और ना ही कट सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही टोटल वोटर्स की लिस्ट जारी कर चुका है। नाटक और पाखंड ये आपके डीएनए में है, आप पार्टी के और उनके नेताओं के। असली मुद्दों की बात नहीं करते, वो केवल पाखंड करने का काम करते हैं और दिल्ली की जनता इस पाखंड को समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी की ओर से एक ऐसा ही भ्रम और फैलाया गया जब ये कहा गया कि चुनाव से ठीक पहले 5.77% वोट काट दिए गए, 9.5% वोट ऐड कर दिए गए। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 15% वोटों की धांधली की है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है कि केजरीवाल की पार्टी सरासर झूठ फैला रही है। चुनाव आयोग ने भी साफ साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर वोटर लिस्ट से किसी का नाम मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। वोटर लिस्ट से नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया भी बहुत पारदर्शी है। सभी राजनीतिक दलों को अधिकार दिया जाता है कि वो अपने स्तर पर बीएलओ की नियुक्ति करें। हर साल अक्टूबर में ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाता है और नए लोगों को जोड़ा जाता है। अगर नए लोग वोटर बनना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया से भी दलों को अवगत कराया जाता है। उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाते हैं जो दूसरी विधानसभा में शिफ्ट हो गए या जिनकी मृत्यु हो गई है। बिना डेथ सर्टिफिकेट के मृत व्यक्ति का नाम भी वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। इतना ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की 2 कॉपी भी दी जाती है। इसके अलावा हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की जाती है। जिस भी वोटर का नाम डिलीट करने का आवेदन आता है, चुनाव अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति या उसके परिजनों से संपर्क करते हैं। यह पूरा प्रोसेस बेहद ट्रांसपेरेंट है। सब कुछ सियासी पार्टियों की नॉलेज में होता है। बावजूद इसके वोटर लिस्ट को लेकर फॉल्स नैरेटिव बनाया गया, मोदी को घेरा गया। सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर वोटर्स में यह भ्रम फैलाया? और क्या ऐसा करके उल्टे उन्हीं को तो 8 फरवरी को घाटा नहीं होने वाला? बीजेपी तो यही क्लेम कर रही है। देखिए, निर्लज और नाकारा लोग सिर्फ नाटकबाजी और नौटंकीबाजी ही कर सकते हैं। उनका काम ही यही हो गया है। असल में एक नाटक मंडली की तरह आम आदमी पार्टी गुंडों की एक पार्टी, कट्टर बेईमानों की एक पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, माहिर झूठों की पार्टी। और मुझे लगता है कि घर घर जाना चाहिए ये संदेश और दिखाना चाहिए निर्लजों का वो चेहरा जो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी बाज हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ नटवर लाल की नौटंकी है और कुछ भी नहीं। कितने तिल मिलाए हुए, सक पकाए हुए, बौखलाए हुए केजरीवाल जी हैं। कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी इधर चीख रहे हैं, कभी उधर चीख रहे हैं, कभी इमामों को से मिलने से इनकार कर रहे हैं, कभी ग्रंथियों को बुला रहे हैं, कभी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, कभी वोटर कार्ड की बात कर रहे हैं। क्या हो गया इनको? क्यों डर रहे हो भाई इतना? लोग समझ गए हैं। इस बहरूपिये को, इस गिरगिट को दिल्ली की जनता ने पहचान लिया है। लोग समझ गए हैं इतने तिल मिलाने से कोई फायदा नहीं है। जितने वोटर, फर्जी वोटर कार्ड आपने बनवाए थे, जिस तरह से घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को आधार कार्ड देकर, वोटर कार्ड देकर आपने अपना वोटर बेस को बढ़ाया था, क्या आपको डर लग रहा है कि जो असली दिल्ली वासी है वो अपना हिसाब मांगेगा आपसे? और आपके जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपका खात्मा और आपकी पार्टी का राजनीतिक करियर का खात्मा साफ दिख रहा है। जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, 1000% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिल्ली की जनता भी लड़ रही है। दिल्ली के लिए बीजेपी और मोदी की भी यही स्ट्रेटजी है। कांग्रेस तो रेस में कहीं दिख नहीं रही है, इसलिए बीजेपी का पूरा टारगेट आम आदमी पार्टी पर ही है। और इसके लिए बीजेपी की 2 फेज कैंपेन स्ट्रेटजी भी रेडी है। इस स्ट्रेटजी को मोदी ही लीड करने वाले हैं। स्ट्रेटजी के फर्स्ट फेज में बीजेपी अलग अलग फ्रंट पर आम आदमी पार्टी की सरकार के फेलियर्स पर उसे घेरेगी। इसके अलावा बीजेपी दिल्ली में उन राज्यों के पोस्टर्स भी लगाएगी जहां उसकी सरकारें हैं और वो उन राज्यों के अचीवमेंट्स की तुलना भी आम आदमी पार्टी सरकार के फेलियर से करेगी। उदाहरण के तौर पर बीजेपी गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट का पोस्टर जारी करके दिल्ली में यमुना की सफाई के मुद्दे पर आपको घेरेगी। स्ट्रेटजी के सेकंड फेज में बीजेपी दिल्ली के लिए अपने विजन का, अपने प्लान का खुलासा करेगी। डिस्ट्रिक्ट और मंडल लेवल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी अभी से इस प्लान पर लगा दिया गया है।
बाकी का नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली में मोदी की 2 सभाएं हो चुकी हैं और अब चुनाव का ऐलान हो जाने के बाद दिल्ली में मोदी की लहर एक बार फिर अपने पीक पर पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे कमजोर पिच पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी दिख रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी राहुल फेल होते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है। केजरीवाल ने खुद ऐलान किया है। दीदी की टीएमसी का भी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिल गया है। केजरीवाल ने खुद पोस्ट करके डिक्लेयर किया है। यानी कांग्रेस को इंडी अलायंस के सारे पार्टनर्स एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। कुछ घंटों पहले संजय राउत ने तंज कसा। अब अखिलेश और ममता ने केजरीवाल को एक्सेप्ट कर लिया, राहुल को रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल को यह मौका खुद कांग्रेस पार्टी नहीं दिया। दिल्ली की पिच पर कांग्रेस कहीं दिख तो नहीं रही है, दावे बहुत कर रही है। आम आदमी पार्टी को विपक्ष बताकर 8 फरवरी को सरकार बनाने का क्लेम तक कर रही है। वो तो विपक्ष है हमारे लिए, उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार। इस बार माहौल बदला हुआ लगता मुझे, माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से जैसे ही बयान आता है, केजरीवाल बीच में कूद पड़ते हैं। बीजेपी को साइडलाइन करके कांग्रेस से सीधी फाइट की बात लिख बैठते हैं। कांग्रेस और आपकी इस तूतुमय में सीधा फायदा चुनाव में बीजेपी को होगा। 8 फरवरी के नतीजे में सब कुछ साफ दिखेगा। तो क्या हुआ इंडी गठबंधन का, क्या हुआ झूठे वादों का, क्या हुआ संविधान बचाओ की बात का, क्या हुआ बेचारे राहुल गांधी जी का। भाई पार्लियामेंट के अंदर तो वो विपक्षी नेता नजर आते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की बात की जाए तो बाकायदा केजरीवाल जी, अखिलेश यादव और अब ममता जी के साथ मिलकर कांग्रेस को ही निकालना चाह रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो पार्टी, वो आंदोलन और फिर वो पार्टी जिसने कांग्रेस को कच्चा चबा दिया, निगल लिया समझिए, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में, अब वो पार्टी ही आई थी अरविंद केजरीवाल की रक्षा में जब अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था जेल। अब सोचिए फिर से अरविंद केजरीवाल ने क्या तमाचा लगाया है कांग्रेस पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने आज जय श्री राम का नारा लगाया। उन्होंने आज साधु संतों और पुजारियों से कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मंच पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज वो पूरी तरह भगवामय दिखे, लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल पर भगवा रंग क्यों चढ़ा, वो अचानक क्यों बदल गए? क्या ये हिंदू वोट की चोट का खौफ है? दिल्ली में पुजारी सब पर भारी क्यों पड़ रहे हैं? क्या सनातन के सहारे दिल्ली के 1.25 करोड़ हिंदू वोटर्स को साधा जा रहा है? केजरीवाल के सनातन प्रेम पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। बल, बुद्धि और विद्या के साथ ही इस मंच पर मौजूद हर नेता ने शायद बजरंग बली से वोट दिलाने की प्रार्थना की होगी और साथ ही ये भी कहा होगा कि शीश महल को लेकर जो कलेश और विकार चल रहा है उसे भी मिटा दीजिए। अरविंद केजरीवाल में उनके विरोधियों को भले ही लाख कमियां दिखें, लेकिन ये बात उनके सियासी दुश्मन भी कबूल करते हैं कि केजरीवाल हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं, कभी डिफेंसिव नहीं होते, अपने विरोधियों के पिच पर जाकर बैटिंग करने से नहीं डरते। और इस बार केजरीवाल ने बीजेपी को उसकी हिंदुत्व की पिच पर चुनौती दी है। बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है हिंदुत्व। अब केजरीवाल बीजेपी के इस ट्रम्प कार्ड को डेंट करना चाहते हैं और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए केजरीवाल ने बीजेपी को घर में घुसकर ललकारा है।
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के लिए मंदिर प्रकोष्ठ के जवाब में सनातन सेवा समिति का गठन किया है। आपकी इस सनातन सेवा समिति का काम मंदिर के पंडे पुजारियों का आर्थिक कल्याण करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन सेवा समिति बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े पुजारियों और भगवाधारी संतों को जोड़ा है। आपका दावा है कि मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े कम से कम 100 लोगों ने बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है। इन लोगों को सनातन सेवा समिति में शामिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े बाकी लोगों को भी मैसेज दिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी तो संतों और पुजारियों के लिए झूठे वादे करती है, लेकिन उन्होंने वादा करने में भले ही देर की, लेकिन एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी जैसे सभी लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंदिर प्रकोष्ठ है और उस मंदिर प्रकोष्ठ में उन लोगों ने समय समय पे वादे करते रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे हम ऐलान करने में थोड़ी देरी कर दें, लेकिन एक बार ऐलान कर देते हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। अब सवाल यह है कि सनातन की सियासत में अरविंद केजरीवाल इतना आगे क्यों बढ़ गए हैं। एक जमाने में केजरीवाल के सनातन के साथ तनातनी वाले सियासी रिश्ते थे, लेकिन अब केजरीवाल अपने मंच पर साधु संतों और पुजारियों को क्यों बुला रहे हैं? हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब छिपा है दिल्ली में वोटरों के धार्मिक समीकरण में। दिल्ली में सबसे ज्यादा हिंदू वोटर हैं। यहाँ हिंदू वोटरों की संख्या करीब 82% है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या 13% है। सिख वोटरों की हिस्सेदारी महज 4% है, जबकि 1% संख्या बाकी धर्म के मतदाताओं की है। अब तक आम आदमी पार्टी का फोकस दिल्ली के 13% मुस्लिम वोटरों पर रहता था, लेकिन अब उसे लग रहा है कि 82% हिंदू वोटरों को दरकिनार करके उसकी राजनीति लंबे वक्त तक नहीं चल सकती। ऐसे में अगर दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी पैठ बढ़ानी है तो सनातनियों का साथ जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में भले ही मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन दूसरे राज्यों में मुस्लिम वोट की ठेकेदार पार्टियों की काफी संख्या है। ऐसे में अब सनातन सेवा समिति के जरिए केजरीवाल हिंदुओं को लुभाने का एक दिल्ली मॉडल तैयार करना चाहते हैं। सनातन सेवा समिति के जरिए आम आदमी पार्टी मंदिर के पुजारियों और संतों को एक मंच देना चाहती है। सनातन सेवा समिति पुजारियों और सरकार के बीच सेतु यानी पुल का काम करेगी। इस समिति के जरिए मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों को पुजारी सम्मान योजना के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना के जरिए दिल्ली सरकार ने पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया है। फ्री बिजली पानी के दिल्ली मॉडल की तरह आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि सनातन सेवा समिति का भी एक दिल्ली मॉडल तैयार किया जाए, जिसे पूरे देश में लागू करने का वादा कर हिंदुओं को लुभाया जाए। आम आदमी पार्टी का मानना है कि पुजारियों के बहाने वो सनातनियों के बीच अपनी पैठ बढ़ा पाएगी। यही वजह है कि केजरीवाल ने आज पुजारियों को भगवान और भक्तों के बीच का सेतु बताया। अब ये जो सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा काम किया जा रहा है, सनातन धर्म के लिए जो लोग 24 घंटे पुजारी वर्ग, संत वर्ग जो 24 घंटे काम करता रहता है, जो लोगों के और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करता है, उन लोगों के लिए सेवा करने का मौका हमें दिया और हमें इस बारे में निमित्त बनाया। इसके लिए मैं अपने आप को और आम आदमी पार्टी को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने हम लोगों को चुना। केजरीवाल जिस तरह सनातनियों पर डोरे डाल रहे हैं, उसकी एक वजह मुसलमानों के बीच कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता का डर भी है। पिछले विधानसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी मुसलमानों की पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी होती थी। बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम समाज के लोग आपको वोट देते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इस पैटर्न में थोड़ा चेंज दिख रहा है। इस पैटर्न में बदलाव को समझने के लिए पहले आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों की स्थिति के बारे में जानना होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमारा, जंगपुरा, ओखला, सीलमपुर, बाबरपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर में 9 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। सिर्फ करावल नगर विधानसभा सीट बीजेपी के पास आई थी।
लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में इन मुस्लिम बहुल सीटों की विधानसभा सीटों पर बढ़त के आंकड़ों ने आम आदमी पार्टी को डरा दिया। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अब मुस्लिम वोट कहीं कांग्रेस के साथ न चला जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट तो बीजेपी ने जीती, लेकिन मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। सदर बाजार में तो बीजेपी ही आगे रही, लेकिन चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारान में कांग्रेस आगे थी। जंगपुरा और ओखला में आम आदमी पार्टी को बढ़त थी। सीलमपुर, बाबरपुर और मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त थी और करावल नगर में बीजेपी उम्मीदवार आगे था। हालांकि 2024 का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा था, इसलिए मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस या आप की बढ़त के आधार पर कुछ ठोस नतीजे निकालना ठीक नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को लग रहा है कि मुस्लिम वोट एक बार फिर कांग्रेस के पीछे गोलबंद होने लगा है। यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक में किसी भी संभावित नुकसान की भरपाई करने के लिए केजरीवाल अब हिंदू वोटरों को लुभा रहे हैं। जय श्री राम। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे मंच पे जगत गुरु, महामंडलेश्वर, इतने सभी संत महात्मा आए हुए हैं और सामने भी इतने सारे संत और पंडित लोग बैठे हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि देखिए, जो कुछ भी करता है ऊपर वाला करता है, ये तो मैं दिल से मानता हूं। ऊपर वाला ये तय करता है कि किस काम के लिए उसे किसे चुनना है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। दिल्ली से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस शिक्षा क्रांति की शुरुआत करने के लिए ऊपर वाले ने हमें चुना। दिल्ली से स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत हुई। दिल्ली से बिजली के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े सुधार हुए जो कि पूरे देश के लिए एक रास्ता दिखाने वाली बात है। हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले ने हमें निमित्त चुना। अरविंद केजरीवाल की बातें सुनकर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई संत बोल रहा है। मैं क्या कहूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब भगवान करा रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अब सवाल है कि केजरीवाल का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, वो भगवा में कैसे हो गए? तो इसका जवाब ये है, केजरीवाल भगवामय क्यों? पहला कारण, दिल्ली चुनाव। केजरीवाल के भगवामय होने की सबसे बड़ी वजह दिल्ली विधानसभा चुनाव है। इस बार मुकाबला कड़ा है। अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस और आप में बटा तो फिर सत्ता बनाए रखने के लिए हिंदू वोटों में ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए। केजरीवाल भगवामय क्यों? दूसरा कारण, महाकुंभ। केजरीवाल के भगवामय होने की दूसरी वजह है महाकुंभ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होनी है, जबकि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है। यानी 1-1.5 महीने तक पूरा देश भगवामय रहने वाला है। दिल्ली में चुनाव प्रचार को लेकर वोटिंग की तारीख तक के दिन इसी महाकुंभ के दौरान आ रहे हैं। बीजेपी महाकुंभ के जरिए हिंदुत्व की लहर पैदा करना चाहती है। इस लहर का सामना करने के लिए केजरीवाल को हिंदुओं को अपने साथ जोड़ना होगा। केजरीवाल भगवामय क्यों? तीसरा कारण, राम मंदिर का 1 साल। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही बीजेपी राम मंदिर को भुनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में केजरीवाल की कोशिश है कि वो भी आम आदमी पार्टी को मंदिर और पुजारियों का संरक्षण करने वाली पार्टी बताएं। केजरीवाल ने जिस तरह से सनातन सेवा समिति का गठन किया है, उसके बाद कम से कम इस समिति से जुड़े संत और पुजारी तो उनसे खुश नजर आ रहे हैं। ये न भूतो न भविष्यति। यद्यपि अरविंद केजरीवाल ने जो ये घोषणा किया सम्मान राशि के लिए, सनातन बोर्ड बनाने के लिए दिल्ली के लिए, मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य करेगा, हम सब सनातन धर्मी और साथ मिलकर के चलेंगे। जितना हो सकेगा अपने तन से मन से मैं सेवारत रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी इनके दिमाग में आया होगा कि भगवा में होना चाहिए।